मन की मन में मांझ रही। मांझ का मतलब होता है बीच में, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारे जो मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कहीं। अर्थात हे उद्धव, अब आप ही बताएं हम किसको जाके कहें। अर्थात अब हमें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को संदेश का उचित पात्र नहीं समझती है, और वो अपनी बातें सिर्फ कृष्ण को ही कहना चाहती है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि का अर्थ यहाँ पर समय, आधार का मतलब सहारा, आस का मतलब आशा, आवन की यानी आने की, तन का मतलब शरीर, विधा यानी पीड़ा, सही यानी सहन कर रहा है। एक बार इसका वापस अपन पूरा अर्थ देखेंगे लाइन का। इतना समय बीत गया है, कृष्ण की आने की आशा के आधार पर ही मेरा तन और मन पीड़ा को सहन कर रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिणी बिरह दही। जोग संदेशनी का मतलब यहाँ योग संदेश से है। सुनी सुनी का मतलब सुनकर। विरह मतलब विरह की आग में, दही मतलब जल रही है। पूरी लाइन का अर्थ एक साथ, अर्थात पूरी लाइन का अर्थ है कि एक तो कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और उन्होंने उद्धव के साथ में ये जोग संदेश भेज दिया है, जिसको सुन करके जो विरहिणी रूपी गोपियां हैं वो विरह रूपी आग में जल रही है। चाहती होती गुहारी जित ही ते, उठते धार बही। हुती का अर्थ है थी, गुहारी मतलब पुकारना, जित ही यानी जितना, बही का मतलब होता है बहना। गोपियाँ कहती है कि हम कृष्ण को जितना पुकारते हैं उतनी ही हमारे अंदर से कष्ट की धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। धीर मतलब धैर्य, धर ही मतलब धारण करना, मर्यादा यानी मर्यादा। अर्थात गोपियाँ कहती है कि अब धैर्य किस लिए धारण करूं, कोई मर्यादा ही नहीं रही।